हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मित्सू के एपिसोड 6 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू और चेंजियांग साथ में होते हैं। वहाँ पे चेंजियांग मिंग्यू से कहता है कि वो उसको अपना नंबर दे दे, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं चाहता है कि दोंघाई के जरिए वो उससे कांटेक्ट करे। मिंग्यू भी उसकी बातें सुनने के बाद उसको अपना नंबर दे देती है और हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई उन दोनों को देख रहा होता है। वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू के लिए वरी हो रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो मशीन सही नहीं हुई तो फिर मिंग्यू को पैसे देने पड़ जाएंगे और 5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई रात भर उस मशीन के बारे में इंटरनेट में नॉलेज इकट्ठा कर रहा होता है और हमको मिंग्यू दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है, लेकिन वो सपने में भी 5 मिलियन देख रही होती है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू अपने काम पे आ जाती है और वहाँ पे देखती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जिसके बाद वो पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर उसकी फ्रेंड्स उसको बताती है कि नए डिप्टी डायरेक्टर जो कि उसकी मदद कर रहे हैं कि वो मशीन सही हो जाए, और यहाँ पे अगर वो मशीन सही हो गई तो फिर मिंग्यू को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और सभी लोग बच जाएंगे। मिंग्यू वहाँ पे देखती है तो फिर वो दोंघाई ही होता है। जिसके बाद दोंघाई जल्द ही वो मशीन ठीक कर देता है। देन वहाँ पे वो मिंग्यू को वार्निंग भी देता है कि वो अगर आगे से अच्छा काम नहीं करेगी तो फिर कंपनी को उसी से सारे पैसे लेने पड़ेंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है और सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि उनको उनकी तनख्वाह कब मिलेगी, और दोंघाई वहाँ पे उनको एश्योर करता है कि वो उनको ज़रूर तनख्वाह देगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चिंग दोंघाई जब अपने घर में आ जाता है तो वहाँ पे सभी लोग उसको ब्लेम करने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो फ्लोरा ग्रुप गया और उसने किसी को भी नहीं बताया। वहाँ पे दोंघाई सबको बता देता है कि वो फ्लोरा ग्रुप नहीं बल्कि प्रेसिडेंट नू के पास गया था, और वहाँ पे हमको उनकी बातें दिखाई जाती है जहाँ पे प्रेसिडेंट नू बता रहे होते हैं कि उनको पहले से ही पता है कि हुआ मिंगचेन ने अपने ग्रैंडफादर की विल को चेंज कर दिया है और वहाँ पे उसने मिंग्यू का ट्रांसफ़र भी फर्स्ट फैक्ट्री में कर दिया है ताकि वो वहाँ पे सफ़र करे, और वहाँ पे अब उनको नहीं पता है कि मिंगचेन क्या करेगा। जिसके बाद वहाँ पे दोंघाई उनसे बताता है कि एक रिकॉर्डिंग थी जो कि ग्रैंडफादर और मिंगचेन के बीच में हुई थी, जो कि मिंग्यू के पास थी, लेकिन जैसे मिंग्यू उससे लड़ने गई थी वहाँ पे मिंगचेन ने वो रिकॉर्डिंग उसके हाथों से फ़ोन छीन कर डिलीट कर दी। वहाँ पे दोंघाई को लगता है कि कोई है जो कि वहाँ पे मिंगचेन को नीचे देखना चाह रहा होता है, और दोंघाई वहाँ पे कहता है कि एज लॉन्ग एज अगर मिंग्यू वो नंबर 1 फैक्ट्री को बचा लेगी और सभी लोग उससे खुश रहेंगे तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और उसको पहले से ही पता है कि जिस बंदे ने वहाँ पे मिंग्यू के पास वो रिकॉर्डिंग भेजी वो फिर से वहाँ पे मिंग्यू का साथ जरूर देगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट डू उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और वहाँ पे वो दोंघाई से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा से तुम पर भरोसा करता था। भले ही उन्होंने तुमको फर्स्ट फैक्ट्री से पहले निकाल दिया, लेकिन इस बार मैं तुमको फर्स्ट फैक्ट्री में कोई ना कोई जॉब जरूर दिलवा दूंगा। जिसके बाद फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो जाता है और वहाँ पे मिंग्यू बहुत ज़्यादा खुश होती है। देन वहाँ पे मिंग्यू कहती है कि तुम मेरे साथ हो और मेरी कंपनी में साथ में काम करोगे तो फिर मुझको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे वो कहता है कि तुमको पूरा काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हूँ और मैं तुम्हारा वहाँ पे साथ नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और वहाँ पे दोंघाई अनाउंसमेंट करने लग जाता है। वहाँ पे वो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देता है और बताता है कि एम्प्लॉयज़ को सारा काम बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सैलरी कट जाएगी। और वहाँ पे वो मिंग्यू को भी बाहर बुलाता है और सबको दिखाता है कि मिंग्यू ने अपने क्लॉथ प्राइवेटली मॉडिफाइड कराए हैं और वहाँ पे उसने अपने क्लॉथ बहुत ज़्यादा फैशनेबल बनाए हैं और ये कंपनी के खिलाफ है, इसलिए मिंग्यू की 3 दिन की सैलरी कटेगी। वहाँ पे मिंग्यू बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू दोंघाई के पीछे उसके ऑफिस में आ गई होती है और वहाँ पे वो इसी के पीछे उससे बात कर रही होती है, लेकिन दोंघाई उससे कहता है कि वो अपना एटीट्यूड करेक्ट करे, नहीं तो वो इतने ज़्यादा लोगों को कैसे कन्विंस करेगी। वहाँ पे मिंग्यू को उसका डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उसकी बातों से डिससेटिस्फाइड होती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। दोंघाई भी उसकी बातों में नहीं आता है और वहाँ पे दोंघाई ने जो डिसीजन लिया होता है उस पर अड़ा होता है। मिंग्यू वहाँ पे बहुत ही गुस्से से डोर को बहुत ही तेज़ बंद करके चली जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको मिंगचेन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है और मिंग्यू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उन्होंने एक डिप्टी डायरेक्टर जो कि फर्स्ट फैक्ट्री में किया होता है वहाँ पे वो दोंघाई की बात कर रहा होता है और उन्होंने वो डायरेक्टर चेंज कर दिया होता है, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो कह रहे होते हैं उनकी परमिशन के बिना उन्होंने कैसे चेंज कर दिया। वहाँ पे मिस्टर नू कहते हैं कि हो मिंगचेन ने उनको 3 मंथ का टाइम दिया है कि वो फर्स्ट फैक्ट्री को सेव कर ले और वहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उससे पूछने आए और वहाँ पे उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो वहाँ पे उसका अरेंजमेंट चेंज कर सके। वहाँ पे मिंगचेन उससे कम्पीट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी एबिलिटी के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वहाँ पे वो
कहता है कि वो देखेगा कि वो 3 महीनों में क्या कर लेंगे। जिसके बाद वहाँ पे नू एंग्रीली उस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं और कुछ लोग जो वहाँ पे मिंगचेन का सपोर्ट कर रहे होते हैं वो मिंगचेन से कहते हैं कि वो वहाँ पे नू के पीछे थोड़े सा अटेंशन दे, क्योंकि अगर वो उन पर अटेंशन नहीं देगा तो हो सकता है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। वहाँ पे वो उसके खिलाफ उनको भड़का रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो मिंगचेन से कहते हैं कि वो ये से मैरिज कर ले ताकि उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू अपना काम कर रही होती है और वो वहाँ पे बिना डिसअपॉइंटमेंट के बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है। वहाँ पे वो दोंघाई से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जिसकी वजह से शायद उसका काम बहुत ही अच्छा हो रहा होता है। देन वहाँ पे वो दोंघाई से इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो उससे बात भी नहीं कर रही होती है और दोंघाई कोशिश कर रहा होता है कि वो उसके पास जाए और उससे बात करे, लेकिन वहाँ पे वो उसको फुल्ली इग्नोर कर देती थी। देन वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू इसी वजह से रात में सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे नेक्स्ट डे काम कर रही होती है और वहाँ पे वो कुछ बोतलों को तोड़ देती है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी मिस्टेक होती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो साफ़ कर देगी, लेकिन वहाँ पे दोंघाई आ जाता है और कहता है कि जिसने काम किया है वही साफ़ करेगा और मिस्टेक को वही सही करेगा जिसने किया है। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू फिर से उसके ऊपर गुस्सा होने लग जाती है और वहाँ पे वो सभी से कहता है कि वो सभी यहाँ से चले जाए और वहाँ पे मिंग्यू खुद ही साफ़ कर लेगी। जिसके बाद वहाँ से सभी लोगों को बाहर जाना पड़ जाता है और वहाँ पे मिंग्यू उसको साफ़ कर रही होती है। मिंग्यू को साफ़ करते वक्त वहाँ से कांच नीचे गिर जाता है और नीचे से कांच उठाते वक्त मिंग्यू के हाथ में थोड़ी सी कांच से स्क्रैच लग जाता है और वहाँ पे मिंग्यू बैठकर रोने लग जाती है और वो दोंघाई को बुरा भला कह रही होती है। दोंघाई वहीं पे दूर खड़ा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पे वो सोचता है कि अगर मिंग्यू ऐसे ही काम करती रही तो फिर वो बहुत ही जल्दी कंपनी के अंदर घुस जाएगी और वहाँ पे वो कंपनी उसको वापस मिल जाएगी। दोंघाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इससे दोंघाई और मिंग्यू के रिलेशन खराब हो रहे होते हैं। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू गोरेन की शॉप में आई होती है और वहाँ पे वो उससे कह रही होती है कि वो उसके साथ शॉपिंग कराने उसको ले चले। तभी वहाँ पे दोंघाई और उसका फ्रेंड आ जाता है और वहाँ पे वो उनसे कहता है कि वो सभी भी उसके साथ चलेंगे। वहाँ पे मिंग्यू कुछ भी नहीं बोलती है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू एक कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीद रही होती है और वहाँ पे वो भी होते हैं। वो भी उसको कपड़े सेलेक्ट कराने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। मिंग्यू उनके द्वारा पसंद किए गए कपड़े नहीं लेती है, तो फिर वो पूछते हैं कि वो क्यों नहीं ले रही है। वो बताती है कि वहाँ पे वो जो भी कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है और वो सिर्फ और सिर्फ सेल के ही कपड़े दिखा रहे हैं उनको। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू कुछ अच्छे से कपड़े सेलेक्ट करती है और मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करती थी, जिसकी वजह से उसको कपड़े के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। जिसके बाद वहाँ पे उस शॉप ओनर आ जाती है और वहाँ पे वो मिंग्यू के साथ बार्गेनिंग करने लग जाती है। मिंग्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। वहाँ पे उस शॉप ओनर ने उन कपड़ों के 1,20,000 युआन लगाए होते हैं, लेकिन मिंग्यू वहाँ पे उनसे बहुत ही ज़्यादा बार्गेन करने के बाद 50,000 युआन में ही खरीद लेती है। वहाँ पे सभी लोग मिंग्यू के बारे में और भी नई बातें सीख पाते हैं कि मिंग्यू के अंदर और क्या टैलेंट है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई और मिंग्यू अपने घर पे आ गए होते हैं और वो शॉपिंग के सामान अंदर रख रहे होते हैं। वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है। तभी वहाँ पे चंजिरंग आता है और वहाँ पे वो मिंग्यू को डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाता है। वहाँ पे मिंग्यू जाना चाह रही होती है, लेकिन दोंघाई मना कर रहा होता है और दोंघाई से मिंग्यू की लड़ाई भी होती है। तो फिर मिंग्यू उसकी बातें नहीं सुनती है और वो वहाँ पे चंगजिरांग के साथ चले जाती है और दोंघाई देखता ही रह जाता है। देन वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है और वहाँ पे वो पानी के गिलास में इतना पानी भर देता है कि उससे पानी गिरने लग जाता है और वो इतना ध्यान ही नहीं देता है। वहाँ पे उसके फ्रेंड उससे बताते हैं कि वो मिंग्यू से मिले जाके और उससे बात करे। वहाँ पे वो मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी फ्रीडम है और उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे उसका फ्रेंड उसको बताता है कि मिंग्यू की लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन वो नहीं देखता है। जिसके बाद हमको मिंग्यू और चंजिरंग साथ में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो उससे बहुत ही अच्छे से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो दोनों ड्रिंक करने वाले होते हैं कि दोंघाई वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को रोक देता है। वहाँ पे दोंघाई मिंग्यू से कहता है कि उसको फॉलो करे और घर चले। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, लेकिन चंजिरंग भी उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और वहाँ पे वो उसकी बातें नहीं सुनता है और उससे अपना हाथ छुड़ा कर उसको लेकर चला जाता है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है मिंगचेन अपने वकील के साथ बैठा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या उसने इन्वेस्टिगेट किया कि मिंग्यू के पास ग्रैंडफादर की और उसकी
कि रिकॉर्डिंग किसने भेजी थी, तो फिर वहाँ पे वो बताता है कि उनको कोई भी क्लू नहीं मिला है, लेकिन वो वहाँ पे मिस्टर नू को कुछ भी ना बताया, नहीं तो अगर उनको एविडेंस मिल गया तो फिर वहाँ पे वो सबको अनाउंस कर देंगे कि मिंग चेन ने वहाँ पे उनकी विल बदली है, जिसकी वजह से मिंग चेन वहाँ पे फिनिश्ड हो जाएगा। इसी टाइम पे वहाँ पे चेन जिरैंग आ जाता है, तो फिर मिंग चेन उसको बाहर जाने के लिए कहता है और वो बाहर चला जाता है। देन मिंग चेन चेन जिरैंग से पूछता है कि वो फर्स्ट फैक्ट्री में क्यों जाना चाहता है, तो फिर चेन जिरैंग उससे कहता है कि वो वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए जाना चाहता है। वहाँ पे मिंग चेन सोचता है कि अगर चेन जिरैंग वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो फिर वो कंपनी अपने पैसे को संभाल नहीं पाएगी, और वहाँ पे 3 मंथ में वो कंपनी बंद ही हो जानी है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको परमिशन दे देता है। चेन जिरैंग वहाँ पे उससे खुश हो जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पैसे खर्च कर सकता है रिसर्च और डेवलपमेंट में, तो फिर वो हाँ कह देता है। जिसके बाद वहाँ पे चेन जिरैंग वहाँ पे उससे कहता है कि क्या वो वहाँ पे अपना नाम चेंज कर ले, तो फिर वो मान जाता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाता है कि चेन जिरैंग वहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री में आ गया होता है, और वहाँ पे वो जैसे ही अंदर आ जाता है तो फिर वहाँ पे वो मिंगू से मिलता है और वो उसको हाय कहता है। वहाँ पे देखता है फिर दोंघाई भी होता है, उसको देख कर वो शौक हो जाता है। जिसके बाद दोंघाई उससे कहता है कि वो उससे बाहर बात करना चाहता है। देन वो दोनों बाहर बात करने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पे हमको पता चलता है कि ना ही दोंघाई उसको पसंद करता था और ना ही चेन जिरैंग उसको पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे के बैड फ्रेंड होते हैं। अनएक्सपेक्टेडली चेन जिरैंग वहाँ पे फैक्ट्री डायरेक्टर होता है और दोंघाई वहाँ का डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर होता है। दोंघाई की पोस्ट चेन जिरैंग की पोस्ट से नीचे होती है, और दोंघाई को वहाँ पे लगता है कि चेन जिरैंग की जॉब जो कि फैक्ट्री डायरेक्टर की होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे चेन जिरैंग को तो फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पे अगर वो रिसर्च करेगा तो फिर वो फैक्ट्री को बिल्कुल बर्बाद ही कर देगा। देन वहाँ पे वहाँ का इंचार्ज आ जाता है, तो फिर दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि दोनों पुराने दोस्त हैं। जिसके बाद वहाँ से दोंघाई चला जाता है और वहाँ पे वो फैक्ट्री डायरेक्टर चेन जिरैंग को वहाँ का रिव्यू कराता है। जिसके बाद चेन जिरैंग उससे कहता है कि वो वहाँ पे मिंगू को भेजे। जिसके बाद वहाँ पे वो मिंगू को बुलाने चला जाता है। मिंगू से वो कहता है कि उसको डायरेक्टर बुला रहे हैं, और वहाँ पे मिंगू से पूछती है कि क्यों बुला रहे हैं, तो फिर वो बताता है कि उनके पास कोई भी असिस्टेंट नहीं और वो चाहते हैं कि मिंगू उनके असिस्टेंट बन जाए। देन वहाँ पे मिंगू बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वहाँ पे अब उसको काम नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके पास जा रही होती है। दोंघाई उनकी बातें सुन रहा होता है, तो फिर वो मिंगू का पीछा करता है और उसको रोक लेता है। मिंगू से कहता है कि वो वहाँ पे ना जाए। जिसके बाद एपिसोड 6 की एंडिंग यहीं पहुँच जाती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।